यह कहानी है उस परंपरा की जो हजारों सालों से भारतीय संस्कृति का एक अमर हिस्सा रही है। यह कहानी है एक ऐसे उत्सव की जो सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि धर्म, अध्यात्म और सामाजिक एकता का महाप्रदर्शन है। यह है महाकुंभ का मेला। प्राचीन भारत की यह पवित्र नदियां, इनके तटों से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो भगवान और असुरों के समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कहते हैं जब अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ तब 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर अमृत की बूंदें गिरी। तभी से ये स्थान पवित्र हो गए और यह 4 स्थान महाकुंभ के उत्सव का आधार बने। देखिए उन लाखों भक्तों को जो अपनी आस्था और श्रद्धा लेकर महाकुंभ की ओर बढ़ रहे हैं। कोई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर आ रहा है तो कोई जीवन भर की कमाई लेकर। महाकुंभ में स्नान करना सिर्फ शरीर को पवित्र करना नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने की यात्रा है। कहते हैं यहां स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है। हर कोई यहां एक ही आशा लेकर आता है, मुक्ति का अनुभव। और अब देखिए महाकुंभ का एक और अद्भुत दृश्य। यह है अखाड़े और उनके साधु। नागा साधु जो दुनिया से अलग रहकर अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, महाकुंभ के दौरान दर्शन देने के लिए प्रकट होते हैं। उनका शरीर भस्म से सना हुआ और उनकी आंखों में एक अलग ही तेज होता है। यह दृश्य हर किसी के दिल में गहरी छाप छोड़ देता है। फिर आता है महाकुंभ का सबसे पवित्र पल, महास्नान। शंखनाद, मंत्रोच्चारण और घंटियों की आवाज के बीच लाखों लोग पवित्र नदी में प्रवेश करते हैं। यह एक ऐसा अनुभव होता है जो शब्दों से परे है। हर व्यक्ति के चेहरे पर शांति और सुख की एक अनोखी चमक होती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, यह भारतीय संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन है। यहां कथक के नृत्य होते हैं, वेद पाठ की ध्वनि गूंजती है और प्राचीन काल के इतिहास को जीवंत किया जाता है। यह एक ऐसा मंच है जहां धर्म, कला और संस्कृति का अनूठा संगम होता है। जैसे जैसे रात ढलती है, मेला अपने चरम पर होता है। जलते हुए दियों की रोशनी, आरती की मधुर ध्वनि और आसमान में फैला अद्भुत नजारा। महाकुंभ हर भक्त के दिल में एक यादगार अनुभव बनकर बस जाता है। महाकुंभ आस्था, संस्कृति और आत्मा का अद्वितीय संगम। हर हर महादेव। अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनना चाहता। कहानी शुरू होती है सर्दी की हल्की सुबह से। सूरज की पहली किरणें गंगा के शांत जल पर पड़ रही थी। चारों ओर एक अजीब सी हलचल थी। लाखों लोग सफेद कपड़ों में अपने हाथों में पूजा की थाली लिए गंगा की ओर बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति सभी को खींच रही हो। तभी एक बूढ़ा आदमी जो नदी के किनारे बैठा था अपने पोते से बोला, जानते हो बेटा, यह कोई साधारण मेला नहीं है, इसे महाकुंभ कहते हैं। पोते ने हैरानी से पूछा, दादाजी महाकुंभ क्या होता है और इतनी भीड़ यहां क्यों है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और अपनी पोथी खोलकर बोलने लगा, यह कहानी बहुत पुरानी है, तब की जब धरती पर देवता और असुर दोनों साथ रहते थे। दोनों के बीच अमृता का राज पाने के लिए एक समझौता हुआ और समुद्र मंथन शुरू हुआ। उसकी आवाज में गहराई थी। आसपास के लोग भी सुनने लगे। मंथन से अमृत निकला, वो अमृत जो अमर बना सकता था। लेकिन अमृत के लिए देवता और असुरों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। इसी युद्ध के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर गिरी। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में ये चारों स्थान दिव्य हो गए और यहां हर 12 साल में महाकुंभ मनाया जाने लगा। पोते की आंखें अब और भी चमकने लगी थी। उसने तुरंत पूछा, लेकिन दादाजी यहां स्नान क्यों करते हैं? क्या सच में इससे पाप धुल जाते हैं? बूढ़ा आदमी कुछ देर शांत रहा। फिर उसने गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सिर्फ पानी नहीं है बेटा, यह जीवन है। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में इन नदियों का पानी अमृत समान हो जाता है। स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। फिर उसने गंगा के पानी को हाथ में लेकर दिखाते हुए कहा, और बेटा, अगर पौराणिक कथाओं को छोड़ भी दें तो सोचो, यह पानी अपने आप में कितना अद्भुत है।
इसमें ऐसे खनिज होते हैं जो शरीर को ताकत देते हैं, मन को शांति मिलती है, और जब इतने लाखों लोग साथ में प्रार्थना करते हैं तो उस ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। लड़का अब सोच में पड़ गया। उसने पूछा, दादाजी, ये मेला इतना बड़ा कैसे होता है? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। यहां साधु संत आते हैं, गंगा किनारे प्रवचन देते हैं, लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। कुछ लोग यहां अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं, और कुछ लोग यहां सिर्फ आत्मज्ञान के लिए आते हैं। इतने में पास से एक साधु का जत्था निकला। उनके साथ गूंज रही थी मंत्रों की आवाज, हर हर गंगे। माहौल इतना अद्भुत था कि लड़के को ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और कहा, यही है महाकुंभ का जादू। यह सिर्फ मेला नहीं है बेटा, यह जीवन का उत्सव है। यहां हर इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचानने आता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ना है। लड़का अब चुप था। उसकी आंखें गंगा के पानी में देख रही थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था। शायद उन सवालों के जवाब खोज रहा था जो हर इंसान के मन में होते हैं। बूढ़े ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी यहां आओगे, और तब तुम खुद महसूस करोगे कि यह जगह कितनी खास है। वह लड़का शायद हम सब हैं जो कभी ना कभी इस दिव्यता को महसूस करने के लिए इस पवित्र स्थल पर खींचे चले आते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। क्या आप तैयार हैं इसे महसूस करने के लिए?